मैं तो एक फर्द हूँ, ठीक है, एक इंसान, क्या एज अ होल, एज अ मतलब पाकिस्तानी जो नेशन है, ठीक है, हम लोग आइडियोलॉजी की बेस पे बने, सारा कुछ ठीक है, क्या एज अ नेशन भी हम विक्टिम हैं ज़हनी तौर पे? फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मिल्लत हम क्या है, हम वही तो हैं, हम सारे मिलके, अफराद नहीं मिलके ये मिल्लत बनाई है ना। ठीक है, अब मैं वही बात है कि तुम मुझसे खुलवाते जाओगे तो फिर और चीज़ें खुलती जाएंगी, कुछ पर्दों पे राजों में पर्दा रहना चाहिए, अच्छी बात है, बट आप अगर उठाओ डे वन से, मुझे बताओ जिना के अलावा कौन ऑप्टिमिस्टिक था पाकिस्तान चलने में? ईमानदारी से बताना मुझे। माई ब्रदर किताब में लिखा हुआ है फातिमा जिन्ना ने, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कौन था ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान बना है और ये क़यामत तक चलेगा? नॉट अ सिंगल पर्सन। इतना ही काफी है, ठीक है, बट ये बात ये है, देखिए एक चीज आती है ना, फिर लोगों का क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि एक कौम जो एक मुल्क खड़ा कर सकती है, एक मुल्क बना सकती है, वो मुल्क और कुछ नहीं तो एक एटॉमिक पावर तो बन गया ना, मतलब एक दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ नहीं क्यों यार, एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, स्टॉप, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। 2030 लोग इस मुल्क में आने के लिए तरसा करेंगे। रीजन तुम देख लेना, मैं भी इधर ही इंशाल्लाह, तुम भी ये इधर तो ही आप सरप्राइजिंग एलिमेंट देखे जा रहे हैं ना, थोड़ा सा बताएं नहीं, भी मैं तो। आपको, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड 2006 से मेरी पहली वीडियो है इस चीज़ के ऊपर, मैं अभी भी परसों जो भी एक पॉडकास्ट की है उसमें भी मैंने ये बात बताई है, मैं आप रेगुलर कहता हूँ 2030 पाकिस्तान की अली जिंदगी भाई करने वाला रीजन, है। यार कुछ चीज़ों की रीजंस नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें पता होती हैं बंदों को, तुम देख लेना इंशाल्लाह। फिर अगर भी कोई क्लू, एनीथिंग? नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और इस मट्टी की जरखेजी का वक्त शुरू हो चुका है। हाँ, ठीक है, देखो एक बात याद रखना, मुझे लोग कहते हैं मैं अकेला कैसे तब्दीली लाऊंगा। हमजा, मैं जब नया नया मैंने बाइक चलाना शुरू किया ना, तो पुरानी प्रेसिडेंसी थी पिंडी में, यहाँ से जब ज़ियाउल की गाड़ी निकला करती थी ना, तो वो आपको वुमेन कॉलेज बन गया हुआ अब, तो हम लोग उधर पिंडी में रहते थे उस ज़माने में, लालाजार में, तो वहाँ से गुजरना पड़ता था। तो उधर एक ना इशारा लगाया हुआ था कि जब भी ज़िया की गाड़ी निकलेगी तो वो इशारा ओपन हो जाएगा ताकि गेट खुल जाए और ज़िया की गाड़ी निकल जाए। ज़िया फौत हो गया, ठीक है, मतलब सारा कुछ, इशारा नहीं ख़त्म हुआ वहाँ, सॉरी, मतलब वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, इशारा नहीं ख़त्म हुआ। अच्छा, मैं जब भी वहाँ से बैठना ना, मैंने निकलना, तो मेरी रात के चाहे 2 बजे हो, वो इशारा गलत था क्योंकि वो सिर्फ उस गेट के लिए था, लेकिन वो ऑन होता था फिर भी, ठीक है, तो मैंने रात के 12 भी बजे होंगे, 1 बजा होगा, मैंने मोटरसाइकिल रोक देना, भाई मेरी बीमारी है कानून फॉलो करने की, ठीक है, ठीक होगी। एक दिन ना मैं इसी तरह रुका, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गालियां खाई हैं, लोगों हॉर्न खाए हैं, गालियां खाई हैं कि पागल जाहिल क्यों खड़ा है, ठीक है। तो एक दिन ना मुझसे एक साहब ने, उससे पिछले सदर से लिफ्ट ली, वो कोई पुलिस वाले भाई थे मेरे, बुजुर्ग थे हमारे, मैंने उनको लिफ्ट दी, उस इशारे पे पहुंचा, मैंने इशारा लाल हुआ, मैंने बाइक रोक दिया, मुझे कहते हैं पुत्र चला चला, ये इशारा गलत है। मैं कहा जी तो इशारा गलत है तो फिर मैं की करा, नहीं, मैं कहता पुत्र चला चला चला, मैं कहा जी वो इशारा लाल है, ओ पुत्र कानून तेरे नाल है, इशारा गलत है। तो मैं कहा जी तुहानू जे मैं यही काम कर रहा हुंदा, ठीक है, तुसी कानून बाहर खड़ा हुंदा ते कानून मैनू फड़दा, कहता उस वेले कानून तेरे नाल नहीं सी ना, ठीक होगी बात। तो भाई हम जब इस तरह के माइंडसेट से डील कर रहे हैं ना हमजा, तो ये समझने की बात है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब 2000 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये मैं बात कर, मतलब मैं लेट 80s की अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, 2002 या 3 की बात है, नहीं 2004 की, मैं उसी सड़क से फिर दोबारा गुजर रहा हूँ, मैं ख्याल 2004 में वो इशारा उन्होंने बंद किया और वो उसको थोड़ा डोर कह दिया, रात के 2 बजे हुए थे और मेरे जैसे 4-5 पागल खड़े थे, ठीक है, मैं अकेला पागल नहीं था वहां पर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इट टेक्स वन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द अलोन, ठीक है, मूसा वाज वन, ईसा वाज वन, इब्राहिम वाज वन, ठीक है, अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया, जिना वाज वन, चलो हम दुनियावी हिसाब से देख लेते हैं, मंडेला वाज वन, राइट, इट टेक्स ओनली वन to start the whole thing. And alhamdulillah, I can tell you this, Hamza, that one has already started. By doing this podcast, we are just doing that now.
ये जो माइंडसेट चेंज है ना, एक बात याद रखो, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी मेरे मेंटर बन जाएं, जी मुझे चीज, हमें किसी मेंटर की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हम जिनको मानते हैं उनकी मानने लग जाएं। ठीक है, अल्लाह को मानते हैं, उसकी नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही है। हम सड़कों पर निकल के उनके नाम पे टायर तो जलाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नाम पे या उनके बताए हुए तरीके पे ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। ऐसे ही। मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु 3 अलैहि क्वालिटीज, ठीक है। नेवर लुक्ड इनटू द पास्ट, कभी माजी में नहीं देखते थे। सीखते थे, रहते नहीं थे माजी में, ठीक है। नेवर हैड द फियर ऑफ फ्यूचर, कभी फ्यूचर की परेशानी थी ही नहीं। उनको यकीन था कि ये हो जाना है। उनको यकीन था कि मस्जिद अक्सा हमारे पास होनी है। उनको यकीन था कि मुसलमान इस्लाम ने पूरे दुनिया में फैलना ही फैलना है, तो इसलिए उनको टेंशन थी कोई नहीं। हमेशा हाल में रहते थे, इस वक्त मुझे क्या अच्छा करना है। लेकिन एक चीज भी तो है ना कि इसमें फिर माँ बाप का क्या किरदार है, क्योंकि पेरेंट्स जो है फ्रॉम द डे वन वो बच्चे के दिमाग में ये वाले बिलीव्स डालते हैं, ये वाली मैं कहूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग को डाला जाता है। किस चीज की? हर तरह की। फियर ऑफ, एक मिनट, फेल का फियर कौन डालता है? बच्चे को तो नहीं पता होता। बच्चा तो बड़ा अपनी तरफ से ऑप्टिमिस्टिक होता है। कुछ लोग तो फेल होके भी ऑप्टिमिस्टिक वो कम ही होते, ज्यादातर लोगों को तो बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया जाता है। ठीक, फियर का मतलब जानते हो क्या है? इंग्लिश में तो फियर, उर्दू में डर, खौफ। फर्स्ट एंड ऑल रिलेशंस। ठीक, FEAR। दैट्स व्हाट यू थिंक, या ये असल में? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ओके। और द फर्स्ट रिलेशन यू एंड अप विद इज विद योर ओन सेल्फ। ठीक है। खुद पे यकीन नहीं होता तो ही ये सब कुछ आता है ना, राइट? देखो माँ बाप, अभी मैं सुबह एक सेशन करके हटा हूँ, उनके घर एक बहुत ही अल्लाह ने खूबसूरत फूल भेजा हुआ है। वो बच्चा, मैं सिल्वा पढ़ाता हूँ, राइट? मैं सिल्वा में मेरी ये होती है कि जी आपका जो ब्रेन है ना वो वाइब्रेशन अल्फा में लेके आऊँ 10 के आसपास। वो बच्चा 19 साल का बच्चा है, वो बाय डिफॉल्ट उसको अल्लाह ने अल्फा में रखा हुआ है। अब हमारी तरह के सो कॉल्ड अक्लमंद लोगों को, आम लोगों को, नॉर्मल इंसान को लगता है कि वो बच्चा ख्वाबी दुनिया में रहने वाला पागल है, फैंटेसी वर्ल्ड का है, फैंटेसी वर्ल्ड का है। मैंने उनको बैठे बैठे वहां मैंने कहा जी जो चीज मैं सिखाता हूँ कि यहाँ बैठ के लोगों के घरों के नक्शे खींचना, आपका बच्चा यहाँ आपके साथ बैठा हुआ है? कहता है हाँ जी। मैं कहा बेटा आंखें बंद करो। मैं कहा बेटा बताओ मेरे साथ वाला जो ऑफिस है उसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है? मैं कहा बेटा बताओ मेरी गाड़ी का रंग क्या है? मैं कहा बताओ बेटा मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो सारा कुछ बताइए। अच्छा, ये तो बहुत ही सुपर नेचुरल थिंग्स। नहीं, ये कोई सुपर नेचुरल नहीं है। नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो सिल्वा के बाद भी तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे जरा इसको आप एक्सप्लेन करें। ये चीज तो बेशक हमारा टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करें कैसे पॉसिबल। एक बंदे ने आपकी गाड़ी नहीं देखी, वो कैसे बता सकता उसका रंग? है अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, खोतिया अपना ते बन। इकबाल खोता कहना भूल गए थे, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। बात यह है मेरे भाई कि अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स सेंस इसे ही कहते हैं। उस बच्चे की सिक्स सेंस नेचुरली अवेकन थी। ठीक है। मेरे से ये चीजें सीख के लोग करते हैं, बट वो बच्चा नेचुरली ये कर रहा है। अब उसको इसलिए लोग पागल कहते हैं कि वो तो उनके अंदर बाहर घुस जाएगा ना, राइट?